कैश बुक का ये सॉन्ग्स है, ये फॉर्मेट है, ठीक है। कैश बुक तीन तरह का होता है, एक तो सिंगल कॉलम, एक तो डबल कॉलम, एक तो ट्रिपल कॉलम, जिसमें से आप लोग का सिलेबस में ट्रिपल कॉलम नहीं है, तो हम लोग डबल कॉलम तक करेंगे। तो पहले सिंगल कॉलम में देखिए यहाँ पर हमने घर खोल के रखा है टाइम बचाने के लिए। डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, लीजर फोलियर, अमाउंट रुपीज़ दीजिएगा। डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर माने वाउचर नंबर, इलेक्ट्रॉनिक लीजर फोलियर, अमाउंट रुपीज़ दीजिएगा। क्रेडिट और डेबिट, कैश बुक ब्रैकेट में सिंगल कॉलम लिख दीजिए। फॉर्मेट में नंबर है, फॉर्मेट जो सही सही लिखते हैं कि डेट हम लोग का बोल दिया है, हम लोग लिखते मार्च 1999, उसके ऊपर में नंबर मिलता है। ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें छोटा सा क्वेश्चन लिए हैं आपको पैटर्न समझाने के लिए, फिर बाद में जब हार्ड समझ करेंगे तो और अच्छा से करेंगे। लिखा हुआ है राइट ऑफ अ सिंगल कॉलम, और राइटिंग ध्यान से देखिएगा। कॉलम कैश बुक और द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। पहला है 1999 में मार्च 1 कैश इन हैंड कितना है 1500। 12 तारीख को परचेज गुड्स फॉर कैश 200। 13 तारीख को कैश कैरेज ऑन परचेज 20 रुपया। 14 तारीख को कैश सेल्स 1200। 25 तारीख को कैरेज ऑन सेल्स 50 रुपया। 26 तारीख को परचेज गुड्स फॉर श्याम 2000 रुपया। 27 तारीख को गुड्स सोल्ड टू राम 1000 रुपया। 28 तारीख को रिसीव फ्रॉम राम 500 रुपया। 28 तारीख को, ये 29 तारीख को लोन टू श्याम, लोन टू एस एन 1000। 30 तारीख को विड्रॉ फॉर प्राइवेट, पीवीटी में प्राइवेट यूज 500 रुपया। 31 तारीख को विड्रॉ फॉर ऑफिस यूज 600 रुपया, ठीक है। इस सम को हम लोग डायरेक्ट कैश बुक में कर सकते हैं, करना ही चाहिए, परीक्षा में ऐसा ही देता है। क्योंकि हम लोग इसको पहले जर्नल में कन्वर्ट करेंगे, फिर हम लोग इसको लेजर में कन्वर्ट करेंगे, इससे आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग जर्नल करते हैं। 1 नंबर जर्नल कैश इन हैंड, इसका जर्नल नहीं बनता है, ठीक है। तो यानी 12 का सीधा करते हैं। क्या लिखा हुआ है परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज गुड्स फॉर कैश। आप लोग यदि पता है तो बहुत अच्छा, नहीं पता है तो एक चीज जान लीजिएगा, जर्नल को नहीं समझ में आता तो कैश को पकड़ लेते, पैसा आ रहा है कि जा रहा है। पैसा आ रहा है तो डेबिट और पैसा जा रहा है तो क्रेडिट, ठीक है। पैसा आ रहा है तो डेबिट, पैसा जा रहा है तो क्रेडिट। अब आप कोई चीज खरीदिएगा तो पैसा आएगा कि जाएगा, क्या पैसा जाएगा तो पैसा जाएगा तो पैसा को क्रेडिट करेंगे, तो डेबिट किसको करेंगे परचेज। आपके पास 2 अकाउंट बना है, तो परचेज और तो कैश, ठीक है। तो क्या लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट, ऐसे ऐसे डॉट कर दीजिएगा डेबिट टू। इसका फॉर्मेट नहीं ले रहे हैं, फॉर्मेट आपको किए होंगे तो बाद में बता देंगे। परचेज डेबिट टू कैश अकाउंट। ये टू का मतलब ही क्रेडिट होता है, आप सीआर लिखने का जरूरत नहीं पड़ता है। इसका सीधा सीधी में रुपया लिखिए, कितना रुपया है 200 रुपया, ये आपका 200 रुपया लिखिए। इसका सीधा सीधी में लिखिएगा और हटा के यहाँ पर 200 रुपया, ठीक है। आप इसे घर बना ले सकते हैं, इसे घर बना लीजिएगा तो बेटर रहेगा, ठीक है। ये आपका घर बन गया, ठीक है। नरेशन लिखना जरूरी है, तो लिखेंगे बीइंग, BEING, बीइंग गुड्स परचेज और कैश। कोई फॉर कैश लिखता है, कोई इन कैश लिखता है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें आपका लिटरेचर का कोई जरूरत नहीं पड़ता है, आप लिख सकते हैं। इसको एक लाइन डाल दीजिएगा, अच्छा रहेगा, साफ सुथरा रहेगा। कोशिश इसको पार मत कीजिएगा, यहीं पर पर्टिकुलर्स तक लाइन डालिएगा। ये आपका था मार्च 12 तारीख, ठीक है। उसके बाद आपका है कैरेज ऑन परचेज। देखिए कैरेज ऑन परचेज, कैरेज माने भाड़ा, भाड़ा तो आपका भाड़ा परचेज करके लाइएगा तो भी आपका भाड़ा लगेगा, सेल करिएगा तो भी भाड़ा लगेगा, यानी भाड़ा आपका खर्चा होता है। ये कौन सा अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। तो भाड़ा दीजिएगा तो खर्चा आपको लगेगा, तो पैसा जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, तो कैरेज ऑन परचेज लिख सकते हैं या कैरेज लिख सकते हैं, दोनों चलेगा। अब देखिए कैरेज ऑन परचेज जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं इनवर्ड,
कैरेज इनवर्ड, क्या बोलते हैं? कैरेज इनवर्ड। तो क्या लिखेंगे? कैरेज इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश होगा। कितना रुपया है? 20 रुपया। तो डेबिट में 20 रुपया, क्रेडिट में 20 रुपया। ऐसे लिखिएगा, जो लिखा हुआ वही लिख दीजिएगा, ठीक है। बीइंग नहीं समझ में आएगा तो लिख दे बीइंग कैरेज ऑन परचेज बोल के लिख दीजिएगा। या आपको सजाने आता तो ठीक, नहीं सजाना तो ये वाले थे बीइंग कैरेज ऑन परचेज बोल के लिख दीजिएगा, ठीक है। आगे तो कुछ जगह लगेगा। उसके बाद 14 में क्या लिखा हुआ है? कैश सेल। कैश सेल का मतलब बहुत जन का कंफ्यूजन हो जाता है शुरू में। कैश सेल माने कैश को कैसे बेचेंगे, यानी कैश को बेचा नहीं जाता है, यानी कैश में बेचा जाता है। जो लोग पहले जर्नल करता है इसमें बड़ा कंफ्यूजन, बोले सर कैश सेल क्या होता है, कैश को बेच रहे हैं क्या? नहीं, कैश सेल का मतलब जो माल बेच रहे हो कैश में बेच रहे हैं, नगद में बेच रहे हैं। यानी सेल करेंगे तो जाहिर सी बात है पैसा बेचेगा, तो पैसा आएगा, तो पैसा आया तो कैश डेबिट होता है। तो क्या लिखेंगे? एक तो कैश लिखेंगे, एक तो सेल लिखेंगे। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स कितना है? 1200 रुपया। डेबिट में 1200 रुपया, क्रेडिट में 1200 रुपया, ठीक है। नए सेल में वही लिख दीजिएगा बना के। देखिए जगह नहीं हो रहा है, हम लोग यहाँ पे थोड़ा शॉर्टकट लिख देते हैं। यहाँ पे इसे फॉर्मेट नहीं बना के डायरेक्ट लिख देते हैं। उसके बाद क्या है? 25 तारीख को 25 तारीख में क्या है? परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम। ये है फ्रॉम श्याम। फ्रॉम श्याम यानी आप श्याम से परचेज खरीद रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कहीं भी कैश नहीं लिखा हुआ। देखिए इसलिए हम समझा रहे हैं, बहुत जन को जर्नल नहीं आता है तो जर्नल में भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि जर्नल बेसिक चीज है। ये जर्नल आपको कम से कम तो 3 महीना लगातार करके रहना चाहिए और करना होगा। ये आपका आधार है, इसीलिए जितना कोशिश कीजिएगा जर्नल करके समझ करना, आगे जाके वही फायदा कर देगा। परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम यानी आप श्याम से परचेज किए हैं, यहाँ कहीं भी कैश नहीं लिखा हुआ है। यानी कैश नहीं लिखा तो मान लिया जाएगा कि ये वाला आपका क्रेडिट में उधारी में आप परचेज किए तो परचेज डेबिट होता है। परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम, कैश तो हुआ नहीं है, आपको पैसा दिए। तो 14 तारीख तक हम लोग कर लिए हैं। 25 तारीख को क्या लिखा हो? कैरेज ऑन सेल। कैरेज ऑन सेल का मतलब जो आप सेल कर रहे हैं तो आपका फैक्ट्री से माल जा रहा है या घर से माल जा रहा है, तो बाहर जाता है तो उसको बोलते हैं कैरेज आउटवर्ड। तो कैरेज ऑन सेल का मतलब क्या होता है? कैरेज ऑन आउटवर्ड। कैरेज ऑन आउटवर्ड बोलो या इन दोनों में तो कैरेज ही है, नॉमिनल अकाउंट खर्चा ही है, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे? कैरेज ऑन सेल लिखिए या कैरेज आउटवर्ड लिखिए, दोनों बराबर है। हम लोग कैरेज आउटवर्ड ही लिखते हैं, अच्छा रहेगा। या खाली कैरेज लिखे तो भी गलत नहीं होगा, खाली आपको याद रखने के लिए कैरेज आउटवर्ड लिखते हैं। कैरेज OW लिख दे रहे, ठीक है। कैरेज आउटवर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश आउटवर्ड डेबिट टू कैश, पैसा जा रहा है ना, कैश। कितना रुपया हो गया? कैरेज ऑन सेल 50 रुपये, ये 50 यहाँ 50 नहीं सर अपना लिख लीजिएगा। उसके बाद आपका है 26 तारीख को। 26 तारीख को क्या लिखा है? परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम। परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम, तो देखिए आगे वाला में समझ हम लोग को परचेज गुड्स फ्रॉम फॉर कैश था, तो कैश में होने से कोई बात नहीं है, किंतु जब आप परचेज गुड्स फॉर श्याम खरीद रहे हैं, कहा दीजिए क्या कैरेज ऑन सेल्स हो गया था लास्ट वाला ना, उसको कैरेज ऑन सेल्स हो गया। परचेज गुड्स ये क्या कर देंगे, ठीक है। परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम, तो परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम का मतलब आप श्याम से खरीद रहे हैं, तो यानी श्याम से खरीदा, पैसा नहीं दिए, तो पैसा नहीं दिए तो उसका नाम लिखना पड़ेगा, क्योंकि बाद में आप किसको देना पड़ेगा पैसा, तो आपको याद रखना पड़ेगा भाई किससे हम उधारी में लिए, इसलिए उसका नाम लिखना जरूरी है। आज जब कैश में लिखे तो नाम का कोई मतलब ही नहीं है, पैसा दिए, कैश सामान लिया, पैसा दिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए जब हम लोग परचेज करते तो परचेज अकाउंट डेबिट लिखेंगे, क्या लिखेंगे? परचेज अकाउंट डेबिट, जो आगे भी लिखे थे 12 नंबर में परचेज अकाउंट डेबिट।
परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश लिखे थे, तो अब कैश के जगह हम क्या लिखेंगे, पार्टी का नाम क्या लिखेंगे, श्याम, SHYAM, श्याम अकाउंट। ठीक है, कितना रुपया, 2000 रुपया। ये 2000 डेबिट में 2000 डेबिट, 1000 में कॉमा लगाइएगा। ठीक है, कॉमा से समझ में आता है ये 1000 है कि कितना है, नहीं समझ लिख दीजिएगा। अच्छा, बात आ जाता है कि जो लोग जिससे हम खरीदते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेडिटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रेडिटर बोलते हैं, या हम लोग सप्लायर भी बोलते हैं। क्वेश्चन वहां पे देगा तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। हाँ, तो 26 तारीख वाला तुमको समझ में आ गया कि परचेज को जब भी हम लोग उधारी में माल लेते हैं तो पैसा तो देते नहीं है, तो पैसा नहीं देगा तो पार्टी का नाम याद रखना पड़ेगा, क्योंकि बाद में मेरा जो सप्लायर होता है, जो लोग परचेज करते हैं, जो लोग उधारी में बिजनेस करता है, तो मान लेते आप दुकानदार है, तो आप एक जगह से तो माल नहीं लेते होंगे, 2 जगह 3 जगह 4 जगह से लेते हैं। अब किससे लिए हैं आपको कैसे याद रखे, उसके लिए आपको नाम लिखना पड़ेगा ना, इसको इतना रुपया देना है, इसको इतना रुपया देना है, ऐसे करके देना है। ठीक है, उसको आप यहाँ देखो। तीसरा है 27 तारीख को, सिमिलरली 27 तारीख को आपको बोला है गुड सोल्ड टू श्याम। देखो यहाँ भी कैश नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब आपने राम को उधारी में बेचा है, तो बेचा तो सेल्स तो क्रेडिट होता है, तो क्या दिखे राम का आगे वाला में सेल्स में देखो कैश का डेबिट टू सेल किया, क्योंकि कैश तो मिल नहीं रहा है, तो कैश नहीं मिला तो उसको नाम लिखना पड़ेगा, बाद में उसको तगादा करेगा ना, बाबू दे पैसा बाकी दे पैसा दे जो बाकी है। तो 27 तारीख को क्या लिखेंगे, राम अकाउंट डेबिट, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना रुपया है, 1000, डेबिट में 1000, कॉमा दे दीजिएगा, नहीं लिख दीजिएगा। उसके बाद है 28 देखो रिसीव फ्रॉम राम। अब रिसीव फ्रॉम राम का मतलब क्या, राम से मिला क्या मिला, उसको लिखा हुआ नहीं है, क्योंकि ये आप अकाउंट्स का स्टूडेंट है, कॉमर्स का स्टूडेंट, आपको समझ लेना पड़ेगा कि पैसा ही मिला है, राम से क्या मिला, ये तो थोड़ी मिलेगा। तो क्या लिखेंगे, कैश सेकंड डेबिट टू राम, क्या मिला, कैश मिला, तो कैश सेकंड डेबिट कितना रुपया मिला, 500 रुपया। उनतीस तारीख, देखिए 29 तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है, लोन टू एसएन, लोन टू एसएन। तो क्या जाता है, आप एसएन को क्या दिए, लोन दिए, लोन क्या रूप में दिए, कैश के रूप में दिए, तो इसीलिए क्या जाएगा, सेन अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश आपका जा रहा है। ठीक है, तो लिखिएगा सेन लोन, सेन एंड एसएन अकाउंट डेबिट कैश अकाउंट। ठीक है, एसएन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना रुपया, 1000 रुपया। इसको हम नरेशन लिख देते हैं। ठीक है, बीइंग लोन गिवन टू एसएन। देखिए जब हम लोन लेते हैं तो आपका एसेट कहलाता है, सॉरी लाइबिलिटीज कराता है। लोन यदि आप किसी को देते हैं तो लाइबिलिटीज कराता है। देखिए ये आप लोन ने किसी को दिए हैं, इसका मतलब आपके लिए एसेट्स है। ठीक है, लोन टेकन लाइबिलिटीज होता है, लोन गिवन आपका एसेट्स होता है। आगे आप लोग समझ में आ जाएगा, जब फाइनल अकाउंट्स करिएगा अच्छा समझ में आ जाएगा। 30 तारीख को कुछ ये सारे इंपॉर्टेंट वाला है हमने लिखे हैं। ठीक है, जो बच्चे लोग को गलती होते हैं। विड्रॉ फॉर प्राइवेट यूज, जब प्राइवेट यूज लिखता है, कोई पर्सनल यूज लिखता है, इसका मतलब जब आप खुद के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो इसे विड्रॉ में निकालना, तो निकालना यानी आप बिजनेस से निकाल रहे हैं, तो जब निकालते हैं उसको हम लोग प्राइवेट यूज होने से हम लोग क्या लिखते हैं, ड्रॉइंग्स अकाउंट। ठीक है, तो क्या लिखे, ड्रॉइंग्स ऑन डेबिट टू कैश। अब ये वाला जो गुड्स लिखा रहता है तो पर्चे लिखते हैं, बाद में कंफ्यूजन हो जाएगा, इसे जितना लिखा उतना समझाते हैं। क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट, सॉरी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मेरे लिख लीजिएगा वही वाला जो दिया हुआ है, 500 डेबिट 500 क्रेडिट। विड्रॉ फॉर ऑफिस यूज, ऑफिस यूज के लिए निकाल रहे हैं, तो निकाले तो क्या निकाले, कैश अकाउंट। तो क्या निकाले, विड्रॉ फ्रॉम ऑफिस यूज, तो कैश अकाउंट डेबिट टू
अब देखिए विड्रॉ फॉर ऑफिस फ्रॉम बैंक लिख देते हैं, फ्रॉम बैंक बेटर रहेगा। तो क्या निकाल रहे हैं, कैश निकाल रहे हैं, कहाँ से निकाल रहे हैं, बैंक से। तो क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। विड्रॉ फॉर ऑफिस यूज फ्रॉम बैंक, बैंक से क्या निकला, पैसा निकला, पैसा आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यही वाला यदि बोलता है डिपॉजिट है तो ये उल्टा जाता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हो जाता है। आगे हम लोग समझ में करेंगे, इस तरह का वर्ड आता है, नए साल में लिख दीजिएगा। अभी हम लोग जर्नल बना लिए हैं, अब इसको हम लोग लेजर में कोशिश करेंगे, जिसको हम लोग लेजर, तो आप लोग को मालूम है लेजर करना क्या आता है, कि हम लोग लेजर कर चुके हैं। हम लोग कैश बुक करेंगे तो इसी से हम लोग कैश बुक करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। हम लोग जानते हैं कि जर्नल का उल्टा लेजर होता है, जो डेबिट होता है वो क्रेडिट हो जाता है, जो क्रेडिट होता है वो डेबिट हो जाता है, और अपना घर में अपना नाम नहीं होता है। इसमें हम लोग का कैश बुक का सारा जो कैश का ट्रांजेक्शन होगा वो वाला आएगा, और जिसमें कैश का ट्रांजेक्शन नहीं आएगा वो नहीं आएगा। जहाँ तक ये कैश लिखा हुआ है आएगा, यहाँ कैश लिखा हुआ आएगा, यह कैश है आएगा, ये कैश आएगा, इसमें देखो कैश नहीं है, नहीं आएगा, इसमें नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, उधारी में ये देखो कैश लिखा हुआ ये आएगा, ये कैश लिखा हुआ आएगा, ये कैश लिखा हुआ आएगा, ये कैश लिखा है आएगा, किंतु इसमें बैंक अकाउंट का काम नहीं आ जाता है, ठीक है। लिखा हुआ है कैश इन हैंड, यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस बिल, क्या लिखेंगे यहाँ टू, उधर में बाय, टू बैलेंस बिल, ठीक है। कितना रुपया है, 1,500। उसे क्या लिखा, परचेज गुड्स फॉर कैश, देखिए हमने लिखा है परचेज डेबिट टू कैश, तो कैश में तो कैश नहीं लिखा आता है, यहाँ टू है, डेबिट है, तो डेबिट को कैश में लिखेंगे बाई बोल के, क्या लिखेंगे बाई, कितना तारीख है 12 तारीख है, बाई परचेज अकाउंट, कितना परचेज अकाउंट 200, ठीक है। इसमें भी नोएशन लगता है, मतलब नोएशन ये भी देगा तो चलेगा, इस बार से एक्सक्लूड, आगे भी एक्सक्लूड कर दिया है। उसे कैरेज ऑन परचेज, कैरेज ऑन परचेज यानी क्या होगा, कैरेज इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश, तो क्या लिखेंगे, डेबिट है तो कैश में लिखेंगे बाई, बाई कैरेज इनवर्ड, कितना 14 तारीख को कैश सेल्स, कैश ऑन डेबिट टू सेल्स, टू है ना, टू आना मतलब कैश होता है, यहाँ डेबिट में लिखाएगा, कितना 14 तारीख को टू सेल्स, कितना है सेल्स 1200, ठीक है, ये आपका एक तारीख। उसके बाद कितना है 25 तारीख को कैरिज ऑन सेल्स, 25 तारीख को क्या था, कैरिज ऑन सेल्स, देखो ऊपर में लिखा है कैरिज ऑन, 25 तारीख कहाँ गया, 14 तारीख के बाद कैरिज ऑन सेल्स, तो कैरिज अकाउंट डेबिट टू कैरिज आउटवर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश है ना, कैरिज आउटवर्ड डेबिट टू कैश, तो बाई होगा, यानी सारा का सारा जो खर्चा है ना, हम कैश में लिखेगा, पैसा आने वाला है उसको डेबिट में लिखेगा 25 तारीख को, ठीक है। कैरिज आउटवर्ड, कैरिज आउटवर्ड कितना 50 रुपया, उसे क्या है परचेज, जाहिर सी बात है, यहाँ श्याम लिखा हुआ है तो इसमें आएगा नहीं, कैश लिखा हुआ नहीं है। उसके बाद 27 तारीख उसमें भी कैश नहीं लिखा हुआ नहीं आएगा। इसके बाद देखो लिखा हुआ 28 तारीख को कैश लिखा हुआ, कैश ऑन डेबिट टू राम, तो टू राम बोल के लिख दीजिएगा, कितना तारीख है 28 तारीख को, टू राम अकाउंट, कितना राम अकाउंट, टू राम अकाउंट 500 रुपया। उसके बाद क्या है एस एन टू कैश है ना, एस एन टू कैश डेबिट में तो कहीं पे लिखा है बाय एस एन, कितना तारीख के वाला एस एन वाला 29 तारीख को, एस एन आपका हो गया 1000। उसके बाद क्या है ड्राइंग्स टू कैश, डेबिट में तो कहीं भी लिखा है बाय ड्राइंग्स 30 तारीख को, कितना है 500 रुपया। अच्छा, फिर कैश ऑन डेबिट टू बैंक, तो बैंक कैश में क्या लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, ये कौन सा हो जाता है, हम लोग बाद में बताएंगे कौन सा क्या होता है।
तो ये जो डबल एंट्री सिस्टम होगा ना, जैसे डबल कॉलम, उसमें आपका डबल का आधा आ जाता है, कैश का में आ जाता है, कितना है वाला 600 रुपये, इस सिंगल कॉलम में हो गया। अब हम लोग जोड़ेंगे, देखेंगे कितना। आज समझाने के लिए आपको ऐसे लिख देते हैं कि इधर वाला जो है पैसा आ रहा है, एरो समझाने के लिए, इसका मतलब पैसा आ रहा है, और इसका मतलब पैसा जा रहा है। पैसा लिखने की जरूरत नहीं है, आपको समझाने के लिए लिख देते, ये पैसा फौरन उड़ गया, यहाँ पैसा आ रहा है, जहाँ से वो सेल करेगा पैसा आएगा, इससे पैसा मिला, बैंक से मिला, ये पैसा आ रहा है, यहाँ सारा खर्चा करता है। अब देखेंगे इसमें ज़्यादा किधर है, ज़्यादा किधर दिख रहा है, इधर ही दिख रहा है। नॉर्मली ज़्यादातर डेबिट में ही होता है, कभी कभी उल्टा हो जाता है। ये कितना हो, जोड़ के थोड़ा सा जगह छोड़ के इसे जोड़ दीजिएगा, कितना आ रहा है, ये आपका 2 0, 6 5 11, 11 2 13, 13 5 18, 18 8 1 1 1 2 1 3, 3800, यहाँ भी लिखेंगे 3800, 3800 में इसको माइनस करो, 1000, 200, 200 5 700, 770 रुपया, तो 1770, तो 3800 में से 1770 रुपया माइनस करते हैं, 1770 है ना, 0 7 3 10 0 2030। देखिए एक और तरीका इसमें लिखने का, हम बता देते हैं, बाय बैलेंस शीट, ये आपका लास्ट होगा 31 मार्च 2020, ठीक है। देखिए कैसे इसको जोड़ा जाता है, जैसे कि आप जैसे माइनस कैसे कर सकते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा तो ऐसे करिएगा। देखिए 0 0 0 0 0 0 0, फिर देखिए 2 और 7, 7 और 3 10, 10 का शून्य लिखिएगा, हम लिख के दिखा दे रहे हैं, ये 0, 2 और 5 7, 7 7 7 7 और 3 10, इसको तो था नहीं, अभी रहने दीजिए। क्या बोले, 2 और 5 7 7 7 7, 7 में कितना लगाएंगे, 0 का 3 लगाने से 0 हो जाएगा, 10 हुआ, हाथ में 1 हुआ, 1 और 2 3 3 3 3 3 और 5 8 8, और कितना लगाएगा, 8 होगा तो 0 लगाएंगे, ठीक है। तो बचा कितना, बचा 1 और 1 और 1 और कितना था, 2 बचा ना, 2 और 1 3 हो गया, ठीक है। अच्छा 2 और 1 1 हो गया, ठीक है। ऐसे भी आप कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट माइनस करके भी आप कर सकते हैं। ये सीधी हो गया, ये वाला आप बीडी इधर में कर देते हैं, ठीक। इसका नीचे में यहाँ पर 1 मार्च के बाद क्या था, अप्रैल होते हैं, 1 अप्रैल 1999 में बैलेंस बीडी, ठीक है। जो ओपनिंग बैलेंस होता है 2030, ठीक है। ये हमारा कैश बुक बन गया, ठीक है। चलो बच्चों, आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे, वो है आपका कैश बुक सिंगल कॉलम। इसमें सिंगल कॉलम में हमने जो कोई यहाँ दिया है, यानी सॉन्ग्स लिखा है, कैशिंग है तो मार्च 1999 मार्च 1, परचेज गुड्स फॉर कैश, कैरिज ऑन परचेज 13 तारीख को, 14 तारीख को कैशेस, 25 तारीख को कैरिज ऑन सेल्स, 26 तारीख को परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम, 27 तारीख को बुक्स सोल्ड टू राम, 28 तारीख को रिसीव फ्रॉम राम, और 29 को लोन टू एसेन, और 30 तारीख को विथड्रॉ फ्रॉम प्राइवेट यूज, और 31 तारीख को विथड्रॉ फ्रॉम ऑफिस और फ्रॉम बैंक। ये सब वैल्यू हमने लिख दिया है। तो कैश बुक में हम लोग को सम्स में एग्जाम में कैश बुक बनाने देता है, तो ये 6 मार्क्स का आता है, और इसमें जर्नल करने का जरूरत नहीं पड़ता, नरेशन पहले करना पड़ता था, आज खाली जर्नल करने से ही हो जाता है, यानी इसमें मेजर में पोस्टिंग करना पड़ता है, इसको हम लोग मेजर बोलते हैं। इसको हम लोग पहले जर्नल कर लेते हैं, इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहले देखो हमने कहा है कि कैशिंग है, इसका जर्नल नहीं बनता है। दूसरा बात आ जाता है परचेज गुड्स फॉर कैश, तो क्या लिखते हैं, देखो मैंने 100 बनाया है, डेट पर्टिकुलर्स, ये जनरल है, यहाँ पर रिजर्व फोलियो बनेगा, ठीक है।
में लेजर पीरियड बनता है, लीजर में जनरल पीरियड बनता है। और ये आपका अमाउंट हो गया, रुपीज दे दीजिएगा, अमाउंट हो गया रुपीज दे दीजिएगा, ये आपका डेबिट दिया और क्रेडिट शॉर्ट में दिया और शेयर हो गया, ये आपका डेट हो गया, ये पर्टिकुलर। ठीक है, तो हमने क्या किया है, देखिए मैंने लिखा है परचेज गुड्स फॉर कैश, है ना, यानी आपने कैश में सामान खरीदा है तो क्या जाएगा, परचेज का डेबिट टू कैश। अब क्या है कि जब आप कोई सामान खरीदते हैं तो पैसा आपके पास सिर्फ जाता है, तो पैसा जाता है और हमको कैश को क्रेडिट करें। और कुछ लोग सर आप कैश को क्रेडिट क्यों करें, और कैश को क्रेडिट करने के लिए कुछ रूल्स है, ठीक है, वो आप जनरल आप रूल जानते होंगे या नेचर जानते होंगे, पहले किए होंगे। तो कैश का जो नेचर होता है, जो कैश है, इस कैश का नेचर होता है रियल अकाउंट। क्या होता है, रियल अकाउंट। अब चूंकि कैश का रियल अकाउंट है और रियल अकाउंट का रूल्स क्या होती है, आपका नेचर क्या है, रियल इसका नेचर क्या होता है, अच्छा रूल्स क्या होता है, रियल अकाउंट का डेबिट पार्ट कम्स इन, क्रेडिट पार्ट गोज आउट। तो अब हम लोग देखो मैंने लिखा है परचेज डेबिट टू कैश, तो कैश आपके पास जा रहा है कि इसलिए वाला गोज आउट हो गया, इसका नेचर क्या है, रियल, तो ये गोज आउट हो गया, ठीक है, इसीलिए हम लोग कैश को क्रेडिट किए हैं। परचेज जो होता है वो होता है नॉमिनल अकाउंट। क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट किसको होता है, नॉमिनल अकाउंट किसको होता है, नॉमिनल अकाउंट, इसको आप देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं, ठीक है। तो परचेज जब आप लिखते हैं तो नॉमिनल अकाउंट का रूल्स क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड लॉसेस। तो परचेज करने से आपका एक्सपेंस हो, आप कुछ भी खरीदिएगा तो खर्चा तो होगा, इसको हम लोग खर्चा क्या होता है, एक्सपेंस होता है, इसलिए हो गया डेबिट। आपका क्या हो गया, नॉमिनल अकाउंट, ये हो गया आपका नॉमिनल अकाउंट एंड नॉमिनल, ये एक्सपेंसेस देता है, ठीक है, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इसलिए ये वाला डेबिट आया, आपकी कैश क्रेडिट हो। समझ में आ रहा है, देखिए तीसरा है, देखो मैंने लिखा है कैरेज ऑन परचेज। कैरेज ऑन परचेज इसका जनरल क्या होता है, कैरेज इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश। क्यों होता है, तो कैरेज मैंने भाड़ा होता है और भाड़ा हर वक्त खर्चा ही होता है, चाहे आप भाड़ा में कोई सामान लाइए, चाहे भाड़ा में आप सामान कोई चीज आप बाहर में बेचने के लिए ले जाइए या ट्रांसपोर्ट करिए, ठीक है, भाड़ा हर वक्त खर्चा ही होता है। इसीलिए हम लोग समझाने के लिए, आप कैरेज भी लिखिएगा तो भी चल लेगा, और चूंकि हम समझाने के लिए परचेज पे है इसीलिए हम लोग कैरेज इनवर्ड लिखे। तो कैरेज इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश अकाउंट क्यों हुआ समझ में आ गया, क्योंकि रियल अकाउंट है, गोज आउट होता है। कैरेज इनवर्ड क्या है, तो कैरेज इनवर्ड हम लोग नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट का रूल्स अभी थोड़ा देर पहले बताया मैंने। नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अब जब भाड़ा दीजिएगा तो खर्चा तो होगा ही, इसीलिए अब एक्सपेंस हो गया डेबिट, और ये कैश आपका क्रेडिट हो गया। तीसरा आ जा रहा है कैश सेल्स। 14 तारीख को कैश सेल्स। कैश सेल्स का मतलब होता है कैश में आप सामान बेचे हैं, तो कैश में सामान बेचे हैं तो जाहिर सी बात, जब सामान कोई चीज बेचते हैं तो पैसा आता है, तो पैसा आता है तो पैसा डेबिट होता है। क्यों डेबिट होता है वो आपको मालूम है, अभी थोड़ा देर पहले बताए हैं कि कैश रियल अकाउंट होता है, और रियल अकाउंट का रूल्स क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो चूंकि पैसा आ रहा है तो कम्स इन हो गया, इसीलिए मैं समझाने के लिए यहाँ पर हमने लिख दे रहे हैं, ये आपका कम्स इन हो गया, कम्स इन, ये आपका रियल अकाउंट है, डेबिट कम्स इन हो गया, कम्स इन। और टू सेल्स, सेल्स आपका कौन सा अकाउंट है, सेल्स आपका नॉमिनल अकाउंट है। जैसे परचेज नॉमिनल अकाउंट होता है, सेल्स भी नॉमिनल अकाउंट है, आपको दिखता नहीं, सामान दिखता है, सेल्स वाला वर्ड आपको नहीं दिखता है। परचेज हुआ, सेल्स हुआ, डिस्काउंट हुआ, ये सब आपका नॉमिनल अकाउंट। इलेक्ट्रिसिटी हुआ, रेंट हुआ और डिस्काउंट, माने जो आप महसूस कर सकते हैं, जो आप दिखता नहीं है उसको हम लोग नॉमिनल अकाउंट में गिनती आता है। नॉमिनल अकाउंट ज्यादातर नॉमिनल ही अकाउंट दिखता है, माने आता है।
तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्या हुआ टू सेल्स अकाउंट। बहुत जन यही बार बच्चे लोग गलत कर देते हैं, सेल्स को डेबिट कर देते हैं और परचेज को क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि बार बार पैसा को पकड़ के रखिएगा तो आपको गलती नहीं होगा। यही बार देखिए बहुत बड़ा सारे बच्चे लोग सेल्स को डेबिट कर देते हैं, कैश को क्रेडिट कर देते हैं, परचेज को क्रेडिट कर देते हैं, कैश को डेबिट। ये चीज बहुत जन बच्चे लोग गलती करते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। नीचे में चल जाइएगा तो सब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब आपका आता है कैश सेल्स और कैरीज ऑन सेल्स। जिस तरह से कैरीज ऑन परचेज होता है, कैरीज ऑन सेल्स होता है। यानी आप जब सेल करिएगा, सामान ढो के लेके जाइएगा, सामान जब ढो के लेके जाइएगा तो जो ढो के ले जाने वाला वो तो पैसा लेगा, भाड़ा लेगा, तो उसमें भी तो आप ही का खर्चा है, तो खर्चा तो डेबिट होता है। इसीलिए देखो कैरेज आउटवर्ड, OW दिए आउटवर्ड। ठीक है, तो कैरेज आउटवर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश फ्लो, पैसा जा रहा ना। ठीक है, तीसरा वाला में क्या आ जाता है, परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम। अब देखिए परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम, जब आप श्याम से परचेज कर रहे हैं तो कैश में तो नहीं कर रहे। जब कैश में नहीं कर रहे हैं तो पार्टी का नाम याद रखना पड़ेगा, क्योंकि आप जिससे खरीदे हैं उसको तो आज में कल देना पड़ेगा। तो जब तक पता नहीं रहेगा आपको किसको देना है तो फिर दिक्कत हो जाएगा हमको फ्यूचर में। इसलिए नाम को लिखना पड़ेगा जिससे हमने खरीदा है उधारी में। इसीलिए जब कैश का बात उल्लेख नहीं हो तब तो आपको समझ लेना पड़ेगा ये हम उधारी में खरीदे हैं। इसीलिए मैंने देखो यहाँ लिखा है परचेज ऑन डेबिट टू श्याम अकाउंट। ठीक है, परचेज डेबिट होता हम पहले ही बता चुके हैं। श्याम आपका पर्सनल अकाउंट होता है। श्याम क्या है, पर्सनल अकाउंट। नाम है ना, नाम से पर्सनल, P फॉर पर्सनल। और इसका रूल्स आपको मालूम है, पर्सनल रूल्स क्या होता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ठीक है, तो ये आपको उधारी में दिया है इसीलिए गिवर हो गया, उधारी दिया है ना, आपने खरीदा है और देने वाला कौन, श्याम, ये गिवर हो गया पर्सनल अकाउंट। उसके बाद आ जाता है गुड सोल्ड टू राम। राम को आपने माल बेचा है, तो देखो इसमें भी कैश में नहीं बेचा हुआ लिखा हुआ, इसका मतलब जाहिर सी बात है कि ये आपका उधारी में बेचे हैं। तो उधारी में बेचे हैं तो आपको नाम लिखना पड़ेगा, क्योंकि आप जब आप उधारी बेचे हैं तो आप पैसा तगादा कीजिएगा, तो तगादा कीजिएगा तो नाम पता होने चाहिए किससे तगादा करना है। इसीलिए आपको क्या लिखना है, ये राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, नरेशन आप लिख लीजिएगा, बीइंग गुड सोल्ड टू श्याम, ये सब राम, यहां लिखिएगा बीइंग गुड्स सोल्ड टू राम ऑन क्रेडिट। ठीक है, ऐसे लिख दीजिएगा। नहीं समझ में आएगा, लिटरेचर आपका गड़बड़ है तो बीइंग करके लाइन देख देख के लिख दीजिएगा। इसमें लिटरेचर का कोई ज्यादा दिक्कत नहीं पड़ता है। 28 तारीख में क्या था, रिसीव फ्रॉम राम। रिसीव फ्रॉम राम का मतलब राम से आपको पैसा मिला। जाहिर सी बात है कि राम से पैसा मिले, क्योंकि राम से आप पैसा पाते हैं, राम को सामान आप बेचे होंगे या पैसा दिए होंगे, कोई कारण से भी अब आपको मिल रहा है। तो मिल रहा है तो क्या मिल रहा है, पैसा मिल रहा है। तो पैसा मिल रहा है तो क्या लिखेंगे 28 तारीख को, कैश अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। कैश आपको मालूम है डेबिट क्या हुआ, राम गिवर है इसीलिए आपको पेड किए हैं। ठीक है, ये क्या है, राम कौन है, गिवर। डेबिट द रिसीवर के इधर गिवर बोले थे ना, यहाँ पर देखो श्याम भी गिवर था, यहाँ राम भी क्रेडिट में है ना, गिवर हो गया। 29 तारीख को लोन टू एसएन। लोन टू एसएन का मतलब आपने एसएन को लोन दिया है, तो लोन दिया है पैसा के रूप में, पैसा गया आपके पास से। ठीक है, तो लेने वाला कौन, एसएन। क्यों वहां से खराब होते, चैनल खराब होते चलते हुए। ठीक है, तो लोन टू एसएन, लोन टू एसएन का मतलब होता है कि आपने एसएन को पैसा दिया, किस रूप में, लोन के रूप में। ठीक है, रिसीवर कौन है, एसएन। तो देखिए मैंने 29 तारीख को लिखा है एसएन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, एसएन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ नरेशन लिख दिए बीइंग, ये कैश किस रूप में दिए, लोन के रूप में, इसीलिए लिखे बीइंग लोन गिवन टू एसएन, तो सेन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। समझ में आ गया। अब लोन क्या होता है, लोन आपका हो जाता है कैपिटल अकाउंट होता है, ये आपका पर्सनल अकाउंट हो गया या रियल अकाउंट हो गया। सब में ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, तो लिखिएगा तो क्या होता है आपको याद हो जाए, बार बार चीज लिखिएगा ना, और 10 बार 20 बार लिखे तो अपनी याद हो जाएगा। ठीक है, आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। 30 तारीख को विड्रॉ फ्रॉम प्राइवेट यूज। जब विड्रॉ का मतलब निकालना, ठीक है,
प्राइवेट में खुद के लिए, कभी प्राइवेट यूज को लिखता है, कोई पर्सनल यूज होता है। तो जब ड्रॉइंग्स करिएगा जिसको पर्सनल यूज होने से आप ड्रॉइंग्स अकाउंट लिखिएगा और ड्रॉइंग्स पर्सनल अकाउंट होता है। ठीक है, तो देखिए हमने लिखा है ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश है, मैंने क्या निकाला है, पैसा निकाला। और ड्रॉइंग्स क्या होता है, पर्सनल अकाउंट होता है। देखो मैंने यहाँ पी लिख दे रहा हूँ, पी फॉर पर्सनल। पर्सनल में क्या होता है, डेबिट और रिसीवर। ठीक है, तो ड्रॉइंग्स कोई ना कोई तो किया होगा। ठीक है, इसलिए ड्रॉइंग्स अकाउंट लिखते हैं, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश है, कैश निकाला। उसके बाद देखो यहाँ विथड्रॉ फ्रॉम ऑफिस यूज, विथड्रॉ फॉर ऑफिस यूज फ्रॉम बैंक। बैंक से आप पैसा निकाले ऑफिस पर्पस पे। जब ऑफिस पर्पस पे होता है तो पैसा तो निकला, कैश कहां से निकला, बैंक से। ठीक है, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू या कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्या होता है, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जब आप लोग डबल एंट्री सिस्टम करेंगे तो इसको कॉन्ट्रा में गिनती आता है। जब पैसा बैंक में रखते हैं या पैसा निकालते हैं इसको कॉन्ट्रा से यानी सी से डिनोट करते हैं। आगे हम लोग करेंगे। ठीक है, ये हम लोग का हो गया जर्नल। अब इस जर्नल को हम लोग पोस्टिंग करेंगे इस लेजर। ठीक है, देखिए मैंने ये छॉक नाम दिया है, ये डेबिट है, पर्टिकुलर वाउचर नंबर, लेजर फुल अमाउंट, डेबिट पर्टिकुलर लेजर वाउचर नंबर, लेजर फुल अमाउंट। ये सब दिया हुआ रहता है, इसका जरूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, अब सीबीएसई बोर्ड में उस समय नंबर रहता है तो नंबर लिख दिया जाता है और ऐसे जरूरत नहीं पड़ता है। हाँ, कॉन्टेंट के लिए जरूरत पड़ता है, जब हम लोग सेकंड कॉलम में करेंगे तब लोग देखेंगे। तो देखिए मैंने कहा कि जर्नल कॉल्टर लेजर होता है और अपना घर में अपना नाम नहीं होता है। यानी जो देखिए यहाँ पर कैश है तो ये आपका आएगा, इसका लेजर में गिनती आएगा। इसमें कैश है, इसमें लेजर में गिनती आएगा। इसमें कैश है, लेजर में गिनती आएगा। इसमें कैश है, लेजर में गिनती आएगा। इसमें कैश नहीं है, इसमें लेजर में गिनती नहीं आएगा। ये इसमें सेल्स है, इसमें नहीं आएगा। ये कैश है, ये आएगा, मतलब उसमें कैश बुक, ये आपका कैश बुक में आएगा, ये आपका कैश बुक में आएगा, ये आपका कैश बुक में आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ लिखा हुआ है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, ये परचेज का डेबिट है तो क्रेडिट में लिखाएगा। क्या लिखाएगा, बाय परचेज अकाउंट। कैश में कैश बुक नहीं होता है, परचेज अकाउंट। कैरी इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश में क्या डेबिट है तो क्रेडिट में लिखाएगा बाय कैरी इनवर्ड 20 रुपया। ठीक है, कैश ऑन डेबिट टू सेल्स, टू सेल्स का मतलब होता है क्रेडिट, टू का मतलब क्रेडिट होता है तो डेबिट में लिखाएगा टू सेल्स बोल के, देखो टू सेल्स बोल के मैंने लिख दिया 1200 रुपया। फिर देखो मैंने यहाँ पर लिखा है कैरेज आर्टवर्क टू कैश, ये डेबिट है तो क्रेडिट में लिखाएगा बाय कैरेज आर्टवर्क 50 रुपया। परचेज ये तो आएगा नहीं, ये भी नहीं आएगा। कैश टू सेल्स क्रेडिट है तो डेबिट में देखो टू राम, देखिए 2 राम मैंने लिखा होगा, ये राम 500 रुपया। सिमिलरली सेंड टू कैश, तो सेंड डेबिट में तो बाय में हो जाएगा बाय सेंड अकाउंट। ड्रॉइंग्स टू कैश, तो ड्रॉइंग्स डेबिट में तो क्रेडिट में हो जाएगा 500 रुपया। कैश टू सेल, कैश टू बैंक, तो टू बैंक हो जाएगा 600 रुपया। मैंने सारा एंट्री कर दिया। अब देखेंगे ज्यादा किधर है, तो ज्यादा देखिए इधर में जोड़ने से ये आया 3800 रुपया, ये कम है तो 3800 आपको यहां भी लिखना पड़ेगा। और यहाँ 3800 तो नहीं है, कितना कम है तो माइनस करके देखें 2030 रुपया कम है, तो इतना हम लोग लिख लिए। जो बैलेंस तो आया डिफरेंस तो लिख दिए। क्या बोल के लिखेंगे, बाय बैलेंस सीडी। ये लास्ट डेट, मंथ का लास्ट डेट में 31 मार्च 1999, और यही सीडी जब दूसरा तरफ में बीडी बन जाता है, ये क्रॉस, यदि आपका सीडी डेबिट क्रेडिट में है, बीडी आपका डेबिट में आएगा। और डेबिट में यदि सीडी होता है तो क्रेडिट में आपका बीडी हो जाता है, क्रॉस हो जाता है। सीडी ऊपर रहता है, बीडी नीचे रहता है। ठीक है, सीडी लास्ट डेट होता है, बीडी नेक्स्ट डेट होता है। ठीक है, तो 31 तारीख के बाद 1 तारीख होता है, मार्च के बाद अप्रैल होता है, 1/4/1999 टू बैलेंस बीडी, ये वाला बीडी ट्रांसफर, ये आपका कैश फ्लो खत्म होगा। इस तरीके से हम लोग हार्ड धीरे धीरे करके करेंगे।